हेलो स्टूडेंट्स, आप सब ठीक हो ना। चलिए टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था प्रोग्रामिंग के बारे में। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1। इसमें हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोडक्शन किसका, सी प्लस प्लस का। इसी में हम लोगों ने पढ़ा कैरेक्टर सेट किसका, सी प्लस प्लस का। इसी में हम लोगों ने पढ़ा प्रोग्रामिंग के बारे में जो प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे। एक बार इसको फिर से रिवाइज करवाते हैं। ध्यान से देखिए, बताए थे कि प्रोग्रामिंग एक प्रकार का क्या है, प्रोसेस है, जिसमें कोई भी क्या लिखा जाएगा, कोड यानी कैरेक्टर सेट। नंबर लिखा जा सकता है, लेटर लिखा जा सकता है, अल्फाबेटिकल में छोटा बड़ा कुछ भी लिखा जा सकता है, सिंबल लिखा जा सकता है। तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, कोड। और ये जो कोड लिखाएगा वो किस में लिखाएगा, प्रोग्रामिंग में। तो वही बोला गया है प्रोग्रामिंग एक प्रकार का क्या है, प्रोसेस, जिसमें क्या लिखाएगा, कोड। क्या बनाने के लिए, एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर। यानी अगर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोई कोड लिखा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, प्रोग्रामिंग। और ये जो कोड लिखा जाता है इस कोड को क्या बोलेंगे, प्रोग्राम। इसी में बताएं कि प्रोग्राम को हम लोग कितना तरीका से, 4 तरीका। पहला एल्गोरिदम, दूसरा फ्लो चार्ट, तीसरा कोडिंग और चौथा था ड्राई रन, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है। पहला पढ़ाए थे एल्गोरिथम। बताए थे कि एल्गोरिथम एक प्रकार का क्या है, प्रोसेस है, जिसमें कोई भी प्रोग्राम क्या होगा, सॉल्व होगा। कैसा, स्टेप बाय स्टेप, यानी कैसा, सीक्वेंशियल। यहां तक प्रीवियस क्लास में पढ़ाए। इसी में सिंटैक्स लिखवाए थे किसका, एल्गोरिथम का। क्या लिखवाए, स्टेप 1 में क्या होगा, स्टार्ट। स्टेप 2 में इनपुट या एक्सेप्ट। स्टेप 3 में प्रोसेस या अप्लाई फॉर्मूला। स्टेप 4 में आउटपुट या डिस्प्ले। स्टेप 5 में स्टॉप। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें और आप ऐड कर सकते हैं, मिनिमम इतना कंपलसरी है। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है, एल्गोरिदम खत्म हो गया, अब हमको पढ़ना क्या है, फ्लो चार्ट। चलिए ध्यान दीजिएगा, फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट जानने के लिए एल्गोरिथम क्लियर होना चाहिए कि एल्गोरिथम एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी काम को हम लोग स्टेप वाइज स्टेप लिखते हैं। अब आते हैं फ्लो चार्ट पे। तो फ्लो चार्ट क्या होता है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। यानी ग्राफिकल का मतलब होता है डायग्राम के रूप में, पिक्चर के रूप में। रिप्रेजेंटेशन का मतलब दर्शाना, यानी पिक्चर के फॉर्म में और या फिर ग्राफ के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। किसको, एल्गोरिथम को। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, यानी ग्राफिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना किसको, एल्गोरिथम को, क्या कहलाएगा, फ्लो चार्ट। यानी आपका एल्गोरिथम जो आप पढ़ चुके हैं
उसी एल्गोरिथम को अगर हम लोग बंद कर देंगे डायग्राम में यानी ग्राफिक में या फिर पिक्चर में, तब वो क्या कहलाएगा? फ्लो चार्ट। एक वर्ड में जाने यानी जो हम लोग एल्गोरिथम का क्वेश्चन बनाते हैं उसी चीज को अगर हम डायग्राम में बंद करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? फ्लो चार्ट। चलिए आगे इसमें भी क्वेश्चन देखेंगे। इन फ्लो चार्ट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स आर यूज्ड। फ्लो चार्ट में बहुत सारा सिंबल यूज्ड होता है। अभी बताएं कि एल्गोरिथम को बंद किस में करना होगा? पिक्चर में यानी ग्राफिक में। तो ग्राफिक के लिए सिंबल का जरूरत पड़ेगा ना, तो वो आपका इसमें बहुत सारा सिंबल का यूज होता है। जो कौन कौन यूज होता है इधर देखिए। ये यहां सबसे पहला है ये, इसका नाम है ओवेल। नाम क्या दिख रहा है वहां पे? ओवेल। और इस ओवेल का काम जब भी क्वेश्चन में स्टार्ट करेंगे या फिर स्टॉप करेंगे तो ये स्टार्ट या स्टॉप किसका पार्ट है? एल्गोरिथम का। तो ये दोनों को हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे किसके अंदर? ओवेल के अंदर। इसके बाद आता है एरो। एरो का काम होता है लाइन को फ्लो करना, लाइन को आगे बढ़ाना। इसके बाद आता है पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का काम इनपुट या आउटपुट के लिए, यानी क्वेश्चन में जब इनपुट बोलेगा या फिर क्या बोलेगा? आउटपुट, तो हम उसको बंद करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे किससे? पैरेललोग्राम से। नेक्स्ट क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का काम यानी रेक्टेंगल का काम तब होगा जब क्या होगा? प्रोसेस। जब भी क्वेश्चन में प्रोसेस आएगा तब हम किसका यूज करेंगे? रेक्टेंगल का। इसी के बाद आता है रम्बस। जब भी क्वेश्चन में डिसीजन वगैरह का बात किया जाए तो रम्बस का यूज करते हैं। लेकिन और बहुत सारा इसमें सिंबल होता है, लेकिन हम बेसिक पढ़ा रहे हैं इसलिए हम मात्र इतना ही का यूज करके क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे। तो जब भी स्टार्ट या स्टॉप बोलेगा तो ओवेल, फ्लो लाइन बोलेगा तो एरो, इनपुट आउटपुट बोलेगा तो पैरेललोग्राम, प्रोसेस बोलेगा तो रेक्टेंगल और डिसीजन बोलेगा तो रम्बस। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर। क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? गुना करना है। कितना नंबर का? 3 नंबर का। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 3 नंबर का क्या निकालना है? गुना। तो फ्लो चार्ट का डेफिनेशन में पढ़े कि जो एल्गोरिथम होता है उसी को रिप्रेजेंट कर देना डायग्राम में तो क्या कहला जाता है? फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट जानने से पहले हमको एल्गोरिथम क्लियर होना चाहिए। एल्गोरिथम में हम लोग क्या पढ़े? स्टेप पढ़े। तो एल्गोरिथम में जो स्टेप है 1 वो क्या होता है? स्टार्ट। स्टेप 2 में इनपुट या एक्सेप्ट। स्टेप 3 में प्रोसेस। स्टेप 4 में आउटपुट या डिस्प्ले और स्टेप 5 में स्टॉप। यही वाला चीज को हम बस डायग्राम में बंद कर देंगे, यही वाला स्टेप को हम बस ग्राफिक में बंद कर देंगे। वो क्या कहला जाएगा? क्या कहला जाएगा? फ्लो चार्ट। तो क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा 3 नंबर का क्या निकालना है?
प्रोडक्ट। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले एल्गोरिथम में क्या करते हैं, स्टार्ट। तो स्टार्ट किसके अंदर बंद होगा, ओवेल के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा, फ्लो चार्ट में कभी भी स्टेप नहीं लिखाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका सबसे पहले हमने क्या कर दिया, स्टार्ट। और स्टार्ट को बंद करना था किसमें, ओवेल में। तो स्टार्ट को हम लोग बंद कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए किससे, ये ओवेल से। अब एल्गोरिथम में स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करवाते हैं, इनपुट या फिर एक्सेप्ट। तो ध्यान दीजिएगा, यहां हमारे लिए एक्सेप्ट के लिए डायग्राम कौन सा दिया हुआ है, पैरेललोग्राम। तो हमने आपका इस डायग्राम में बंद कर दिया है एक्सेप्ट को, यानी हमको क्वेश्चन बोला कि 3 नंबर का क्या निकालना है, प्रोडक्ट। तो हमको 3 नंबर चाहिए। तो हमने किया एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ a, b, c। ये कुछ नया नहीं है, बस एल्गोरिथम ही लिख रहे हैं। हम एल्गोरिथम अच्छे से बताए थे। तो यहाँ a, b, c के जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद ये एक्सेप्ट हो गया। अब हमको प्रोसेस करवाना है, अप्लाई फार्मूला करना है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस के लिए यूज करेंगे रेक्टेंगल का, अप्लाई फार्मूला के लिए यूज करेंगे रेक्टेंगल का। तो यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। ये निकल गया क्या, प्रोडक्ट। अब इसको डिस्प्ले करना है। हम प्रीवियस क्लास में ही समझाए थे, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब डिस्प्ले करवाने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं पैरेललोग्राम का, जो हम अभी पीछे बता चुके हैं डायग्राम में। तो हमने डिस्प्ले करवा दिया प्रोडक्ट को और ये डायग्राम में बंद कर दिया। फाइनली क्या करेंगे, स्टॉप। तो स्टॉप के लिए यूज करते हैं ओवेल का, जो हम पीछे बताए हैं। तो दोस्त ध्यान से देखिएगा, तो ये 3 नंबर का गुना बन गया। तो जो हम एल्गोरिथम बनाए थे, उसी एल्गोरिथम को सिर्फ हम बंद किए हैं किस में, डायग्राम में। क्या ये एल्गोरिथम छोड़ करके दूसरा चीज है क्या? आप पढ़े होंगे अगर एल्गोरिथम, तो पता होगा कि ये पूरा का पूरा एल्गोरिथम ही है। और इस एल्गोरिथम को सिर्फ हम स्टेप हटा करके डायग्राम में बंद कर दिए हैं। तो वो क्या कहला गया, फ्लो चार्ट। और ये डायग्राम में हम खुद से बंद नहीं किए, यहाँ पे डायग्राम में सारा चीज दिया हुआ है कि कौन सा चीज के लिए कौन सा डायग्राम लगेगा। यहाँ डिसीजन का बात नहीं आया तो इसका यूज नहीं हुआ। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट बनता है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं। आएगा समझ में तभी जब एल्गोरिथम क्लियर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 5 नंबर। एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें फाइंड करना है सम। अबर क्या फाइंड करना है, सम। कितना नंबर का, 5 नंबर का। ये भी उसी तरीके से बनेगा। इसमें भी सबसे पहले स्टार्ट होगा, फिर एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ 5 कोई भी ले लीजिए, P Q R S T। सम इज इक्वल टू P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T। और डिस्प्ले द सम, और क्या हो जाएगा, स्टॉप।
ये आपका बंद कर देना है सभी को डायग्राम में, और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये एरो है, फ्लो लाइन इसको बोलते हैं, जो नीचे की ओर है ये फ्लो लाइन है। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट का क्वेश्चन बनेगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1। इसमें पढ़े हम लोग इंट्रोडक्शन, इसके बाद पढ़े C++ कैरेक्टर सेट, इसी में पढ़े प्रोग्रामिंग, और इसी में पढ़े प्रोग्रामिंग के बाद क्या पढ़े हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्रामिंग। इसी में हम लोग पढ़े क्या, इसी में हम लोग पढ़े एल्गोरिदम के बारे में। और एल्गोरिदम में बताया गया कि अगर कोई भी काम को प्रोसेस वाइज किया जाए, यानी स्टेप वाइज स्टेप किया जाए, तो क्या कहलाएगा, एल्गोरिदम। और ये था एल्गोरिदम का सिंटैक्स जो आपके सामने है। इसी सिंटैक्स को अगर हम बंद कर देंगे किस में, ग्राफिक में, डायग्राम में, तब वो क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट कहलाता है। और फ्लो चार्ट के लिए आपका बहुत सारा सिंबल यहाँ दिया हुआ है। एक बार फ्लो चार्ट को देखिए। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को डायग्राम में बंद करना, ग्राफिक में बंद करना ही क्या कहलाएगा, फ्लो चार्ट। इसके अंदर बहुत सारा सिंबल होता है, यहाँ ध्यान दीजिए। स्टार्ट और स्टॉप के लिए ओवेल, फ्लो लाइन के लिए एरो, इनपुट और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम, प्रोसेस के लिए रेक्टेंगल, डिसीजन के लिए रम्बस। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन में जब भी ये सब के बारे में बोला जाए तो इसका डायग्राम को यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन में बताया गया आपको कि अगर स्टार्ट के बारे में बोला जाए तो ओवेल लगेगा, इनपुट या आउटपुट बोला जाए तो पैरेललोग्राम, और प्रोसेस या अप्लाई फार्मूला बोला जाए तो क्या, रेक्टेंगल, और स्टॉप बोला जाए तो ओवेल। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो ये हम लोगों ने बेसिक देखा फ्लो चार्ट के बारे में। इसके आगे अब पढ़ेंगे कोडिंग, क्योंकि हम लोगों को देखना क्या क्या था, पहला देखना था एल्गोरिथम जो पढ़ चुके हैं, दूसरा देखना था फ्लो चार्ट जो अभी बेसिक पढ़ा चुके हैं, अब तीसरा क्या देखना है, कोडिंग, चौथा ड्राई रन पढ़ना नहीं है। तो अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे क्या, कोडिंग। और जिसको जिसको ये सब समझ में नहीं आ रहा है वो शुरुआत से वीडियो देखिए, तब क्लियर होगा। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिखिए, बीच से पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा। और पहले ही बोले कुछ इथेटिकल प्रॉब्लम के कारण हम अभी फेस टू फेस क्लास तो नहीं हो पाएगा, और ये अभी मेरे पास एकमात्र साधन है क्लास लेने का। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे अब कोडिंग के बारे में। तब तक के लिए अपने घर में सब सेफ रहें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।